तो कल हमने लगभग थोड़ा बहुत नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखा था। आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। देखो साथ में पहले तो ये मैप बना लो आप। कैसे बनाएं? सिंपल सी चीज़ है, मुझे भी तो नहीं आता। ऐसे करके हल्का सा बना लो, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा है? अलास्का का। एक मिनट, थोड़ा सा रुको, ये हडसन बे वगैरह बना लेते हैं ना। बन जाएगा बन जाएगा, अरे बनेगा छोरे, एक मिनट रुको। सर वो छोटा करना है आपके लिए। शिट, नोटबुक खराब हो गई है ना, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो कल से ना, या तो इसका प्रिंट आता है वहाँ मार्केट में, वो ले लेना। जैसा जैसा थोड़ा बहुत बन रहा है ना, वो बना लीजिए। बना लिया? बनाओ बनाओ। यहाँ पे ना कुछ आइलैंड्स है, ये बात याद रखना। यहाँ पे कुछ ही आइलैंड्स है, द्वीप है, ऐसे करके फैले हुए हैं। हो गया? शुरू करें? आप देखो, इधर देखो, ये जो है वो कौन सा पार्ट है? ये आपकी मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको बे। क्या नाम है? मेक्सिको बे। हिंदी में तो लिख लोगे ये मेक्सिको की खाड़ी, यानी कि आपने ये जो ये वाला पार्ट बनाया ना, यहाँ पे लिख लो मेक्सिको बे। नीचे आपका पनामा है ही। ये जो आपका कैलिफोर्निया, कल हम जब चर्चा कर रहे थे तब हमने देखा था कि यहाँ पर जो GTA वाइस सिटी जो गेम खेलते हैं वो यहीं का ही है, जो शहर दिखाई देते हैं ना, तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी है? कैलिफोर्निया बे। बॉनफायर कौन सी? यहाँ पे कौन सी बॉनफायर? अब यहाँ से वैसे हमने कल देखा था कि यहाँ से हमारा क्या ऐड होता है? रशिया, एशिया का पार्ट, साइबेरिया है ना। यहाँ पर आपका बेरिंग सी, कौन सा है? बेरिंग सी, यानी कि बेरिंग सागर।
ये आपको मैं सेंड कर ही दूंगा, वैसे तो ये आपके नोट्स में आ जाएगा, लेकिन साथ में आप बना लीजिए, क्योंकि नोट्स में जो काम होगा ना वो अलग ही होता है। बेरिंग सागर, कोई आवाज़ मत करो, जो जैसा हो रहा है ना वो पहले सीखो। अगर बनेगा नहीं तो इसका मतलब पेपर नहीं दोगे आप। हाँ तो वो आते हैं तो वो उसके लिए सीखना पड़ता है। यहाँ का जो ये पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे ये तो है साइबेरिया। कलर बना देता हूँ, बनाया, अरे भैया मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ। ऐसे करके साइबेरिया, जो एशिया वाला पार्ट है ना, ये एशिया का पार्ट है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे जो सी है ना, इसका क्या नाम है, बेरिंग सी है। और इसके ऊपर ये जो पार्ट है, ये इतना पूरा आर्कटिक का पार्ट है। आर्कटिक ओशियन है ऊपर, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन के अंदर सी है, आर्कटिक ओशियन के अंदर सी है। कौन सा, ब्यूफोर्ट सी। देखो दिखा देता हूँ, ये जो है आर्कटिक, ये आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन के अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे सी, ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पे है चुकची सी, लेकिन हमें इसी से मतलब अभी ब्यूफोर्ट सी। क्या नाम है, ब्यूफोर्ट सी। जो ग्रीनलैंड वाला पार्ट यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सागर। और ये जो बीच में ये वाला है, इसका नाम है हडसन। हडसन खाड़ी, हडसन की खाड़ी, यानी बे ऑफ हडसन। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो पार्ट निकला हुआ है, ये वाला पार्ट, इस जगह का क्या नाम है, इसका नाम है फ्लोरिडा। आप पढ़ते ना फ्लोरिडा वगैरह, नाम सुन रखा होगा, तो ये याद रखना, ये फ्लोरिडा है। यहाँ पे मेक्सिको है, तो मेक्सिको के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, मेक्सिको बे। ये आपने मोस्ट मतलब नॉर्थ अमेरिका के आपने आसपास वाला क्षेत्र देख लिया है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको, बेरिंग सी। यहाँ पर कैलिफोर्निया बे, यहाँ पे मेक्सिको बे, यहाँ पर लेब्राडोर, और यहाँ पर हडसन बे। मोस्ट पार्ट आपने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स लिखते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है वो वर्ल्ड में कौन सा मतलब कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, साइज़ के हिसाब से ये कितने नंबर पे आता है, साइज़ के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, एक मिनट। भारत भाई एशिया में है, ठीक है। एशिया के अंदर रशिया, एशिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ है। आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, कहाँ पे इंडिया, कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। सही से ओपन हो जाए फिर दिखाता हूँ। ये इतना पूरा है नॉर्थ अमेरिका, जो पिंक वाला दिख रहा है, ठीक है। और ये इतना बड़ा एशिया। तो सबसे बड़ा इनमें से कॉन्टिनेंट कौन सा है,
दूसरा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका? अफ्रीका। तो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। और तीसरा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। इतना याद याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब भाई ने क्वेश्चन किया है कि क्या ये इंडिया से भी बड़ा है? एशिया के अंदर आता है इंडिया, इंडिया कितना है, इतना सा, और नॉर्थ अमेरिका कितना है, इतना। आंसर मिल गया, ठीक। वो लाइन लिख ली आपने या मैं लिखूं? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंदर हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो उत्तरी अमेरिका है इसमें हमने कल पढ़ा था अब देखो, उत्तरी अमेरिका हिंदी में और नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश में। एक बार इधर देखो, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। पहला कौन सा है? एशिया। और दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। और तीसरा कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका। अब इधर देखो, अब ये जो अलास्का वाला और यूएसए वाला दोनों कलर सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब अलास्का जो है वो किसका पार्ट है? यूएसए का। जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3 कंट्रीज में, एक का नाम है कनाडा, एक का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स और एक का नाम है मेक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका में वैसे कंट्री कितनी दिखेगी? 3। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी सारी कंट्रीज़ 2 ओशंस को टच करती है। कौन कौन से ओशन को? इधर वाला जो है पैसिफिक ओशियन और इधर वाला है अटलांटिक ओशियन। दिख रहा है सबको? ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी 2024 में, एकदम सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि इनमें से किस देश का बॉर्डर सबसे बड़ा है? ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि मतलब अलग अलग दे रखे थे। तो सबसे बड़ा जो उसमें आंसर था हमारा, वो आंसर क्या है? यही है। कौन सा? अब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला। तो विश्व में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जिनका बॉर्डर सबसे बड़ा है? तो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर पूरे विश्व में सबसे बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। अब ये जो दोनों अलग अलग होते हैं वो एक लाइन से अलग होते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो 2 कंट्री है, एक कनाडा और एक यूएसए, ये जो दोनों अलग होते हैं वो किससे होते हैं? 49 डिग्री लाइन। 49 डिग्री लाइन, कौन सी लाइन? 49 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, 49 डिग्री लेटीट्यूड। 49 डिग्री लेटीट्यूड के द्वारा, सही से पहले स्टेटमेंट सुनो, 49 डिग्री लेटीट्यूड के द्वारा नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्री कौन कौन से? कनाडा और यूएसए, इन दोनों के बीच की क्या करता है? ये सीमा बनाता है, 49 डिग्री बॉर्डर बनाता है। कौन बनाता है? 49 डिग्री लेटीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 1 नंबर पॉइंट, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सीमा 2 कंट्रीज़ के बीच में कौन सी है? कनाडा और यूएसए, ठीक। फिर 49 डिग्री के द्वारा ये सीमा जो है वो निर्धारित होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि 49 डिग्री लाइन कौन सी है? हमने 8 डिग्री भी पढ़ रखा है, 9 डिग्री भी पढ़ रखा है, 10 डिग्री भी पढ़ रखा है। 10 डिग्री कौन सी है? 10 डिग्री। किसी को याद है कुछ? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? 10 डिग्री लेटीट्यूड। 8 डिग्री और 9 डिग्री भी पढ़ रखे हैं, सही से नोट्स को देखना, वहाँ पे मिलेगा। इतना समझ आया? वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर है। अब देखो, अब और क्या देखेंगे हम इसमें? अब हम इसमें देखेंगे, आपने एंग्लो वगैरह कुछ वर्ड नाम सुना? एंग्लो, एक होता है एंग्लो अमेरिका,
एक होता है मिडल अमेरिका, एक होता है देखो, एक होता है हम सीधा बोलते हैं अमेरिका, सीधा अमेरिका बोलते हैं तो इसका मतलब आता है यूनाइटेड स्टेट्स। हम सीधा बोलते हैं कि अमेरिका, अमेरिका का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए, यूएसए का मतलब हम इसकी बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि एंग्लो अमेरिका, तो एंग्लो अमेरिका में कनाडा और यूएसए आते हैं। एंग्लो अमेरिका में क्या क्या आते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सीधा, एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका में क्या आएगा? यूएसए प्लस कनाडा। यूएसए प्लस कनाडा क्या बनाते हैं? एंग्लो अमेरिका। जब भी कभी बात करते हैं ना कि एंग्लो अमेरिका में ये घटना घटित हुई, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कनाडा और यूएसए की। समझ में आई बात? फिर बोलते हैं मिडल अमेरिका। मिडल अमेरिका में ये कंट्रीज आते हैं, बेलीज, बेल्मोपेम, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, सांजोस किसकी कंट्री है? सांजोस किसकी कैपिटल है? इसी का ये पार्ट आता है। तो इसमें 7 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। कल हमने बात की थी बेलीज, होंडुरास, है ना। तो वो सारे किस में आते हैं? मिडल अमेरिका में। इतना पार्ट समझ में आया? फिर आपने ये मैच सुना होगा, कौन सा मैच? क्या नाम बताओ? आएगा, मिडल अमेरिका करेंगे। वैसे कल बता चुके हैं, एटलस देखोगे तो वापस मिलेगा, आगे भी आएगा। सेंट्रल अमेरिका, ये वाला मिडल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। अब इधर देखो, अब हम क्या बात करते हैं? आपने सुना था ना कि क्रिस गेल कौन से कंट्री से मैच खेलता था? वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ कहाँ पड़ता है? जब आप यहाँ जाओगे, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है क्यूबा, किंगस्टन, हैती, प्यूर्टोरिका, रिपब्लिक, यानी जो ये इसका क्या नाम बोला था हमने? फ्लोरिडा। हमने नाम लिखा था फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के यहाँ पे कौन से हैं? क्यूबा। तो इस वाले पार्ट को, इतना जो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ कहाँ पे, ये पता लग गया। इस वाले क्षेत्र में क्या आता है? वेस्ट इंडीज़। कई सारे द्वीपों का समूह वेस्ट इंडीज़ है। इंडोनेशिया अलग है, वेस्ट इंडीज़ अलग है। कभी कभी वहाँ पे माइंड में आता है कि ये तो शायद इंडोनेशिया के आसपास वाली होंगी, जबकि ये कहाँ से है? नॉर्थ अमेरिका के पास में है। यही क्या है? वेस्ट इंडीज़। तो आपने जो मैप बनाया था उसके पास में छोटे छोटे द्वीप बना लीजिए और उसके यहाँ पे नाम लिख लीजिए क्या? वेस्ट इंडीज़। जैसे आपने द्वीप बनाया था ना, ये वाला, इसमें ये देखो, ये कंट्रीज़, जो ये कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर नाम लिख लीजिए। ये वाला, ये जो गोला बनाया ना, इसके ऊपर नाम लिख लीजिए क्या? वेस्ट इंडीज़। क्यूबा, हैती, और आएगा, एक बार सुन लीजिए, एक बार हम माइंड में बना रहे हैं। एक है क्यूबा, हैती, रिपब्लिक और डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये आता है प्यूर्टो रिको। क्या क्या नाम है? लिख देता हूँ। क्यूबा, हैती, ये मिला के वेस्ट इंडीज़ बनाता है। हैती, प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती,
डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब किस में आते हैं? वेस्ट इंडीज में। सर थोड़ा नीचे करना। हो गया, अब आगे चलते हैं। आपने अभी क्या देखा था? 49 डिग्री क्या थी? लेटीट्यूड थी। और 49 डिग्री लेटीट्यूड क्या करती है? कनाडा और नॉर्थ, कनाडा और यूएसए, इन दोनों की बॉर्डर लाइन बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है। ठीक है। दूसरा, 100 डिग्री की देशांतर रेखा, सौ डिग्री की देशांतर रेखा नॉर्थ अमेरिका को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कौन? 100 डिग्री का ये लेटीट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है। ये लॉन्गिट्यूड क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। स्टेटमेंट लिख लेना है, 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द नॉर्थ अमेरिका बिटवीन 2 पार्ट्स इक्वली। वो भी 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका इन 2 पार्ट्स इक्वली। 100 डिग्री की देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका को 2 बराबर भागों में बांटती है। 100 डिग्री की देशांतर रेखा, अक्षांश नहीं, देशांतर ही होगी ना, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड नॉर्थ अमेरिका इन 2 पार्ट्स इक्वली। अमेरिका का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अमेरिका का सबसे गर्म स्थान, जो अमेरिका का जो सबसे गर्म स्थान है ना, जो गर्म स्थान अमेरिका का, वो विश्व का भी सबसे गर्म स्थान है। तो मैं ये लिख दूं कि अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा? आपसे ये भी पूछ सकता है, विश्व का सबसे गर्म स्थान वो है डेथ वैली। कौन सी? डेथ वैली। आएगा आगे। अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान, अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। कहाँ पे है ये? यूएसए में। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड कौन सा है? डेथ वैली। दिखाऊंगा कहाँ पे, अभी तक हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट नहीं हुआ ना। अभी तक हम माउंटेन करेंगे, रेंज करेंगे, प्लेटूज करेंगे, रिवर्स करेंगे, वो सब देखेंगे तो अपने आप आएगा सारा। अभी तक हम यहाँ की पासेज करेंगे, स्ट्रेट्स करेंगे, वो चीज़ें हैं। मोस्टली आपने नॉर्थ अमेरिका का छोटा मोटा पार्ट आपने जान लिया। एक मैप और निकालते हैं, चलिए उसी में कर लेते हैं, जो खाली वाला ना। अब इधर देखो,
जो नॉर्थ अमेरिका है वो फिजिकली इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका को हम 4 भागों में फिजिकली डिवाइड करते हैं। आपने जो डिवाइड किया वो पॉलिटिकली डिवाइड किया। कल हमने बात की थी एक फिजिकल मैप की और एक पॉलिटिकल मैप की। फिजिकल मैप कौन सा होता है? जिसमें पर्वत, पठार, नदियाँ यानी कि हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटू, रिवर्स ये सब दिखाई देते हैं, तो वो कौन सा मैप होता है? फिजिकल मैप। और जिसमें कंट्रीज़ दिखाई देती है तो वो कौन सा मैप होता है? पॉलिटिकल मैप। ग्रीनलैंड फिजिकल रूप से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, मगर पॉलिटिकल रूप से डेनमार्क का। फिजिकल रूप से किसका पार्ट है? दिखने में किसका लग रहा है? नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन पॉलिटिकल रूप से किसका पार्ट है? डेनमार्क का। कौन सा ये? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, द्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है? आइलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। देखो कितना बड़ा है, अपने आप में एक क्या मतलब इसका जो फिजिकल रूप में देखेंगे ना तो ये नॉर्थ अमेरिका का लगेगा, लेकिन इसकी जो वास्तविक इसकी जो पावर है, इसको मॉनिटर करने का राइट किसके पास है? पॉलिटिकल रूप से डेनमार्क के पास। यानी कि इसके अंदर जो भी मतलब रूल्स लागू होंगे वो किसके लागू होंगे? डेनमार्क के, अमेरिका के नहीं। इतनी चीज़ समझ में आई? अब देखो फिजिकल रूप से जो नॉर्थ अमेरिका ना वो 4 भागों में डिवाइड है, मोटा मोटी। कितने भागों में? 4 भागों में। यहाँ पर जो आपको इस वाले पार्ट में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी? अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत। जो अपलेशियन पर्वत है एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगी हाँ ये मैप बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेके बनाना पड़ेगा। इसका नाम है पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा। क्या नाम है? पश्चिमी कार्डिलेरा। देखो YouTube पे आपको ये क्लास मिल जाएगी, आप अभी तो बना लीजिए, घर पे जाके वैसा मैप ले लेना, 1 रुपये 2 रुपये में जो भी आता है, तो ये साथ में देके उसके ऊपर बना लेना और इसमें नोट्स में चिपका लेना। ठीक है? साथ में अभी तो देखो अपलेशियन पर्वत, पश्चिमी कार्डिलेरा। ठीक है? फिर एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या? इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा? कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड। और फिर ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये ग्रासलैंड का पार्ट है। यहाँ पर मतलब जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना कृषि का, पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा यानी कि यहाँ पे जो आपको पर्वत पाए जाएंगे, आपने नाम सुना ना रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन, रॉकी एंडीज। रॉकी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। और एंडीज़ कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। तो हम रॉकी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये बीच वाला पार्ट है, ये ग्रासलैंड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती विशाल मैदान। मोटा मोटी नॉर्थ अमेरिका ऐसे बंटा हुआ है। कौन कौन से में? 4 भाग कौन कौन से हैं? अपलेशियन पर्वत, कैनेडियन शील्ड, पश्चिमी कार्डिलेरा और मध्यवर्ती विशाल मैदान। कितने पार्ट में? साथ साथ बोलो। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला कौन सा? अपलेशियन पर्वत। दूसरा कौन सा? कैनेडियन शील्ड। तीसरा कौन सा? पश्चिमी कार्डिलेरा। और चौथा कौन सा? मध्यवर्ती विशाल मैदान। ग्लूकोन डी पिया है?
अभी तो सीज़न भी चल रहा है ना पीने का, पावर चाहिए। किससे बनता है? कॉर्न से। कॉर्न, मक्का, मक्का का जो आता है ना, वो भुट्टा टाइप में आप खाते हो, मक्का। तो यहीं पर जो अमेरिका का जो ये पार्ट है, यहाँ पर मध्यवर्ती का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर आपको मक्के की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। किसकी खेती होती है? मक्के की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा। मक्का, गेहूँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके मक्के की फैक्ट्री, आपके ग्लूकोन डी वगैरह कहाँ पे बनता है? यूएसए के इसी क्षेत्र में बनता है। अच्छा, मध्यवर्ती विशाल मैदान, मिडल ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स। इतना नोट हो गया। अब हेडिंग डालो हम पहले। अब हम एक एक को उठाएंगे। सबसे पहले उठाएंगे हम कौन सी को? कैनेडियन शील्ड को। किसको उठाएंगे? कैनेडियन शील्ड को। हेडिंग डाल लो। कैनेडियन शील्ड। जो कैनेडियन शील्ड है, क्या सिर्फ कनाडा में पाई जाती है? ये कनाडा और नॉर्थ और यूएसए दोनों में पाई जाती है। जो कैनेडियन शील्ड है ना, कैनेडियन शील्ड, इसमें आपको कई लेक्स दिखाई देगी। इधर देखो, कैनेडियन शील्ड है, वो इस वाले पार्ट में थी। यहाँ पर आपको कई लेक्स दिखाई देगी, जिनका क्या नाम है? ग्रेट स्लेव। क्या नाम है? यहाँ से ये रही ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग, ये सारी लेक्स कहाँ पे है? कैनेडियन शील्ड में। उनका क्या क्या नाम है? पहले लिखो ग्रेट बियर, लाइन वाइज लिखेंगे हम। कौन सी है पहले? ग्रेट बियर, ग्रेट बियर लेक। इसके नीचे आपको मिलाई, आपको जो लेक दिखाई देगी उसका नाम है ग्रेट स्लेव। क्या नाम है? ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। उसके बाद में आती है अथाबास्का। कौन सी? अथाबास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। फिर आती है रेंडियर, रेंडियर, और एक होती है विनिपेग। ये रही ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये रही अथाबास्का। ये यहाँ पे एकदम सही से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये रेंडियर, और फिर यहाँ पे विनिपेग। ऐसे 5 लेक्स है, तो ऐसा सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। तो कैनेडियन शील्ड में आपको 5 लेक्स दिखाई देती है यहाँ पे। कौन कौन सी है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और ग्रेट और विनिपेग। 5 लेक्स। अब ये जो 5 लेक्स हैं, इनके साउथ में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा कौन सी है? कैनेडियन शील्ड के साउथ में, कैनेडियन शील्ड के साउथ में आपको ग्रेट लेक्स भी दिखाई देती है। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला अलग कलर से डोनेट कर देता हूँ। ये भी लेक्स है, ये वाली लेक्स है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? कैनेडियन शील्ड में पाई जाती है, एकदम बीचों बीच। अब कैनेडियन शील्ड के यहाँ पे बॉर्डर पे, ये देखो कनाडा और यूएसए, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर, यहाँ से बॉर्डर जा रहा है, बॉर्डर जा रहा है। इन बॉर्डर्स पे आपको 5 लेक्स दिखाई देगी। कितनी लेक्स दिखाई देगी? 5। क्या क्या नाम है? सुपीरियर, बार बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। नाम लिखो। कौन कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो।
कितनी लेक्स है? 5। इन पांचों लेकों, इन जो पांचों की पांचों जो झीलें हैं, पांचों की जो पांचों झीलें हैं, इन सभी झीलों को एक साथ में क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। जब कभी आपको कोई बोले कि ग्रेट लेक्स का पानी सूखता जा रहा है, इसका मतलब इन 5 झीलों का पानी सूख रहा है। जो भी, और ये जो सारी की सारी जो झीलें हैं, ये मीठे पानी की है, खारे पानी की है? मीठे पानी की। ह्यूरोन, देखो ये है के नीचे से ऐसे करके ये निकलता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है पता है? जो है ना वो ये है आधा है और यू पूरा है, ह्यूरोन। आपने नाम देखा होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा, तो ये है आधा और मैं पूरा है, वैसे ही ये ह्यूरोन है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो, ये 5 झीलों को एक साथ में क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक्स। और ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, यानी कि फ्रेश वाटर लेक्स। कौन सी है? मीठे पानी की झीलें, यानी फ्रेश वाटर लेक्स है ये। मीठा पानी पी सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नोट करो। सुपीरियर लेक is largest lake, is largest fresh water lake, fresh water lake in the world। पूरे विश्व में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हम जब नदियाँ कर रहे थे तो हमने एक वाटरफॉल के बारे में पढ़ा था। कौन सा था वो? चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल जो है, यानी चित्रकूट जो जलप्रपात है, उसके बारे में हमने एक नोट करके लिखा था। क्या लिखा था? कि ये भारत का नियाग्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का नियाग्रा। कौन कहलाता है? चित्रकूट वाटरफॉल। भूल गए ना? किसी ने वापस रिवाइज तो किया नहीं होगा। ज्योग्राफी के नोट्स देखो। मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है? अब गौर से देखो, ये कैनेडियन शील्ड है। इधर देखो एक बार बोर्ड पे, ये कैनेडियन शील्ड है। कहाँ पे पाई जाती है? ये इतना वाला पार्ट। कैनेडियन शील्ड में यहाँ से जो कुछ नदियाँ हैं एक साथ गिरती है लाइन वाइज। कैसे गिरती है? एकदम लाइन वाइज गिरती है। और यहीं पे देखो आपकी ग्रेट लेक्स वगैरह है। जो लास्ट वाली है वो इरी और ओंटेरियो है। अभी हम ग्रेट लेक्स को सही से पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ से जो कुछ नदियाँ एक साथ में गिरती है और वाटरफॉल के रूप में, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो क्या बनाते हैं? जल प्रपात रेखा, जल प्रपात रेखा। इसको सिर्फ प्रपात रेखा भी बोलते हैं, प्रपात रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाटरफॉल लाइन। कौन बनाती है? कैनेडियन शील्ड की नदियाँ क्या बनाती है? प्रपात रेखा। अब एक बात बताइए, ऐसे होता है वाटरफॉल, ऐसे पानी गिरता है। अब पानी से बिजली बनाने के लिए क्या होता है? टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन घुमाने के लिए कुछ फोर्स लगाया जाता है। इसके नीचे टरबाइन लगा दिए जाते हैं। जब यहाँ से पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये घूमने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। और यहाँ की जो नदियाँ एक साथ क्या बना रही है? प्रपात रेखा बना रही है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा, यहाँ से प्रचुर मात्रा में क्या बनाई जाती है? जल विद्युत। क्या बनाया जाता है? जल विद्युत। कैनेडियन शील्ड जो है, जो जल विद्युत बनाने में भी काम आती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल।
यहाँ की नदियाँ हैं वो क्या बनाती है, जलप्रपात लाइन बनाती है, यानी वाटरफॉल लाइंस बनाती है। वाटरफॉल लाइंस बनाती है तो यहाँ पे एक साथ कई सारे वाटरफॉल्स है, ठीक है। तो वाटरफॉल्स के नीचे यहाँ पे हमने क्या रख दिए, टरबाइंस। टरबाइन से बिजली कैसे बनती है, वाटर से। उन टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर मैकेनिकली वो काम करते हैं। तो यहाँ पे एक साथ, तो यहाँ पे हमने और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ की जो नदियाँ एक साथ सीधे किसके ऊपर गिरती है, टरबाइंस के ऊपर। तो ये टरबाइंस घूम के क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो प्रपात रेखा है, जो फॉल लाइन है, तो ये जल विद्युत बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान करती है। तो यहाँ पे डैम की तरह बना रखा है, नीचे टरबाइंस लगा रखी है बहुत सारी टरबाइंस, हाँ, सीक्वेंस में। समझ में आ गया। तो फॉल लाइंस जो कैनेडियन शील्ड है वो किस लिए काम आती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आती है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है, नोटिस किया था ना, अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है, कैनेडियन शील्ड के साउथ में। अपलेशियन पर्वत के बारे में क्या खासियत है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, हमने पढ़ रखा अरावली। सीधी सी बात है, अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे अवशिष्ट पर्वत है। वैसे ही अपलेशियन पर्वत है, ये पुराना पर्वत है, इट इज़ ओल्ड माउंटेन। ओल्ड माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत के जो साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे पिडमोंट पाया जाता है। क्या, पिडमोंट पठार, पिडमोंट पठार। अभी दिखा देता हूँ, अमेरिका का सबसे पुराना पहाड़ है। हाँ, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, कैनेडियन शील्ड, और यहीं पे क्या है, अपलेशियन पर्वत। इस वाले पार्ट में कैनेडियन शील्ड और अपलेशियन पर्वत, और वाटरफॉल लाइन यहाँ से जाती है। कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे है। सुपीरियर लेक्स भी है, वो भी बॉर्डर पे है। मोस्टली ये चीज़ें बॉर्डर पे आती है। तो कैनेडियन शील्ड और अपलेशियन पर्वत है। अगर अलग से पूछे कि सबसे पुराना माउंटेन्स कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में, तो वो कौन सा है, अपलेशियन। फॉल लाइन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैनेडियन शील्ड या फिर ये, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा किसको करें। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ कैनेडियन शील्ड आ रखा है, ये वाला क्षेत्र आ रखा है जो कौन सा है, पिडमोंट वाला, ये कौन सा वाला है, कार्डिलेरा वाला, वेस्ट कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा, मैदान वाला क्षेत्र। अगर चार ऑप्शन आ रखे हैं, कैनेडियन शील्ड, पश्चिमी कार्डिलेरा, मेक्सिको का क्षेत्र या फिर ग्रेट प्लेन्स, तो किस पे जाओगे आप, कैनेडियन शील्ड पे। अगर आपके पास ऑप्शन आ रखा है कि कौन सा क्षेत्र है जो जिसमें फॉल लाइन पाई जाती है, तो फॉल लाइन किस में पाई जाएगी, एकदम कंप्लीट रूप में अपलेशियन में आप टिक करोगे, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका क्या ऑप्शन आया, समझ में आया, ठीक है। अब हम पहले कर लेते हैं ग्रेट लेक्स। हेडिंग डालो ग्रेट लेक्स, हेडिंग डालो ग्रेट लेक्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी, ये किसके अंदर आती है, यूएसए के या फिर कनाडा के? जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसके अंदर आती है, यूएसए के कनाडा के? देखो बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर के अगर इस साइड में तो यूएस है, उस साइड में तो कनाडा के। वो इक्वल भाग में पाएगा। अगला हेडिंग डालो ग्रेट लेक्स, और ग्रेट लेक्स में भी पहली झील कौन सी है, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक के बारे में आपने एक पॉइंट पहला पढ़ रखा है, वो लाइन लिख लीजिए।
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पहले एक मैप निकाल लेते हैं हम, देखो। ग्रेट लेक्स लिखते देखो, ये यही है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है ग्रेट लेक्स। अब इसमें क्रम भी पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है। क्या सीक्वेंस पूछा जाता है कि ये वाली कौन सी साइड है, ईस्ट या वेस्ट, और ये वाली कौन सी साइड है, ईस्ट। तो ये पूछा जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट क्रम लगाइए, सीक्वेंस लगाइए, सबसे पहले कौन सी झील आएगी। या फिर ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी झील है जो सबसे पूर्व में पाई जाती है, सबसे पश्चिम में पाई जाती है। तो सबसे पश्चिम में कौन सी है, सुपीरियर। इनको हम लाइन वाइज लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी आएगी, सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरोन, फिर एरी, और फिर ओंटेरियो। 5 झीलें हैं, 5 जिले से सीक्वेंस में आती है। तो सबसे पूर्वी झील कौन सी है, ओंटेरियो। अब देखो, ये देखो, ये बॉर्डर जा रहा है, ये कनाडा का बॉर्डर जा रहा है, ये वाला, ठीक है ना। यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, जो विश्व का सबसे लंबा बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर है। कौन सा है, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर। कौन सी लाइन अलग करती है इनको, 49 डिग्री। 49 डिग्री का लैटिट्यूड यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बनाता है। लेकिन इन 5 जिलों में से 4 जिले, चारों की चारों जिले यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। आप खुद देख सकते हैं, ये बॉर्डर है, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी और ओंटेरियो। ये 5 में से 4 जिले कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। एकमात्र झील, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी ग्रेट लेक में से ऐसी कौन सी झील है, ऐसी कौन सी एकमात्र झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में पाई जाती है। तो वो कौन सी है, मिशिगन। मिशिगन लेक सिर्फ और सिर्फ यूएसए में पाई जाती है, जबकि बाकी चारों की चारों लेक्स यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पाई जाती है। बनाइए, ये ड्रॉ करना है।
मतलब यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम मोस्टली सारे के सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। सर ये बॉर्डर बॉर्डर का पार्ट है। हो गया सबका? करो करो जल्दी करो। टैलेंट तो वैसे टोरंटो। हो गया? अब देखो, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे एक तो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शहर किस झील के ऊपर है। डुलुथ शहर कौन सी झील के ऊपर है? सुपीरियर झील। मिशिगन झील पे कौन से शहर है? गेरी, शिकागो और मिल्वॉकी। ह्यूरोन झील के ऊपर कौन सा शहर है? सडबरी। ओंटारियो के ऊपर हैमिल्टन, टोरंटो और किंगस्टन। और इरी के ऊपर डेट्रॉइट शहर। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका तैयार है। देखो दो क्वेश्चन, एक तो होगी सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, दूसरा सिर्फ यूएसए में। दो क्वेश्चन तैयार है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से कुछ एक तो बॉर्डर जा रहा है, अब यहाँ से देखो कुछ पार्ट है वो यहाँ से मिल रहा है। इसका किससे मिल रहा है? ह्यूरोन से मिल रहा है ना। इसका नाम है सू नहर। सू नहर, सू कैनाल। यहाँ पे एक कैनाल बनाई है, सू कैनाल। जो सू कोई ऐसे लिखता है और कोई एस यू भी लिखता है, सू कैनाल। जो सू कैनाल है वो सुपीरियर झील को ह्यूरोन से जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरोन इन दोनों के बीच में कौन सी कैनाल बनाई गई है? सू कैनाल या फिर सू नहर किन किन के बीच है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में। देखो सुपीरियर के बारे में वैसे हम पढ़ते कौन सी है? मिशिगन, लेकिन मिशिगन नहीं है। कौन सी है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच कौन सी कैनाल है? सू नहर। फिर यहाँ से भी देखो, कुछ दिख रहा है आपको? जुड़ रहे हैं ना। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वेलेंड नहर। वेलेंड नहर। वेलेंड नहर किसको जोड़ती है? वेलेंड नहर इरी को ओंटारियो से जोड़ती है। इरी और ओंटारियो को जोड़ती है।
वेलेंड नहर, वेलेंड कैनाल। अब एक चीज और देखो, यहां से एक नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है, ये एक नदी निकल रही है ना, ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ओंटेरियो झील से निकलती है। स्टेटमेंट लिखना है आपको, सेंट लॉरेंस कहाँ से निकलती है? ओंटेरियो झील से। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं, देखो और जो डुलुथ है, डुलुथ शहर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये भी आ रखा है। जो डुलुथ शहर है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। आयरन और इंडस्ट्री, आयरन और इंडस्ट्री। इस्पात किसको बोलते हैं? स्टील को बोलते हैं। कुछ कुछ शहर है जैसे कि शिकागो, जो शिकागो शहर है ये किसके लिए जाता है? ये जाना जाता है मांस प्रसंस्करण उद्योग। किसके लिए? मांस प्रसंस्करण उद्योग। ये बीच वाला नाम क्या बोल दिया, बाकी सब तो ठीक था, है ना? मांस प्रसंस्करण उद्योग, ये क्या होता है? छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आलू लिया, आलू से क्या बनाते हैं? चिप्स, ठीक है। तो आलू से जो चिप्स बना है, इसके बीच की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। ये इंग्लिश वर्ड है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रसंस्करण। क्या बोलते हैं? प्रसंस्करण। तो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी है? शिकागो में। तो शिकागो किसके लिए जाता है? मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? शिकागो उद्योग। समझ आ रहा है? मांस प्रसंस्करण उद्योग, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो इरी है, इरी के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? डेट्रॉइट। क्या दिखाई दे रहा है? डेट्रॉइट। डेट्रॉइट जो शहर है वो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल है जो अपने आप चलता है, वो ऑटोमोबाइल बोलते हैं। जो हम वाहन वगैरह जो चलाते हैं ना, उनको किस किस नाम से जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के नाम से। ऑटोमोबाइल कौन सी इंडस्ट्री है? कहाँ पे? डेट्रॉइट शहर। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए। फिर आपने देखा है किंगस्टन, जो किंगस्टन है, किंगस्टन किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है लोकोमोटिव, लोकोमोटिव इंडस्ट्री। लोकोमोटिव इंडस्ट्री, लोकोमोटिव इंडस्ट्री मतलब रेल इंजन। पहले नोट कर लो, फिर एक बार वापस चर्चा करते हैं, तो एक कहानी सी बन जाएगी। ये क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट में थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, इस वजह से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वो देख लेना है, फिर ये देख लेना। आप दूसरों पे जाओ ना, दूसरों पे जाना, अपनी वाली कोचिंग के मत देखना। कुछ व्यूज यहाँ भी आ जाएंगे। बनाना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है,
ख़त्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डुलुथ, गैरी, शिकागो, यहाँ पे नाम लिख देना जो लिखे हुए हैं वो, बात ख़त्म। वैसे डिज़ाइन करनी ज़रूरी, आपको समझ में आना चाहिए। हमें तो प्रेजेंटेशन करना पड़ता है ना, ताकि आप सब देखो कि रियल में कैसा होता है, ठीक है ना। अब देखो वापस एक बार, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स कहाँ पाई जाती है? ग्रेट लेक्स कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पाई जाती है। इनमें से सिर्फ एकमात्र ऐसी झील है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। वो कौन सी झील है? मिशिगन झील। अब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है। अब सुपीरियर झील के ऊपर आपको एक शहर दिखाई दे रहा होगा, उस शहर का क्या नाम है? डुलुथ। और जो डुलुथ शहर है वो किसके लिए जाना जाता है? आयरन और इंडस्ट्री या फिर लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद में हमने देखी मिशिगन झील। मिशिगन झील के बारे में क्या विशेषता है? ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में पाई जाती है। लिख लिया, ठीक है। इसके ऊपर 3 शहर है, एक है गेरी, एक है शिकागो और एक है मिलवॉकी। जो शिकागो है वो किसके लिए जाना जाता है? मांस प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद में हमने देखा है लेक इरी, सॉरी पहले लोग लेक ह्यूरोन, ये कहाँ पे पाया जाता है? इसमें सडबरी। लेकिन लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरोन, इन दोनों को एक नहर जोड़ती है, उस नहर का क्या नाम है? सू नहर। तो सू नहर किसके बीच में पाई जाती है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में। उसके बाद में हमने देखा इरी। इरी जो है इसके ऊपर कौन सा है? डेट्रॉइट शहर, जो किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए। उसके बाद में हमने देखी है ओंटेरियो। ओंटेरियो झील के ऊपर हमने 3 शहर, एक हैमिल्टन, एक टोरंटो और एक किंगस्टन। जो किंगस्टन है वो किसके लिए जाना जाता है? लोकोमोटिव के लिए। और जो ओंटेरियो है इसी से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी। जो सेंट लॉरेंस नदी है इसकी भी एक खास विशेषता है। क्या विशेषता है? ये व्यस्ततम मार्गों में से एक जानी जाती है। जब यूएसए वगैरह कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कुछ करते हैं, अगर आना जाना वगैरह जो कुछ भी होता है तो इसी नदी के सहारे करते हैं। तो ये एक व्यस्ततम अंतःस्थलीय मार्ग भी है, सेंट लॉरेंस नदी। लोकोमोटिव, रेल इंजन। और एक हमने ये भी तो देखा, लेक ओंटेरियो और लेक इरी के बीच में कौन सी कैनाल है? वेलैंड। वेलैंड कैनाल किसके बीच में है? लेक ओंटेरियो और इरी के बीच में। और सू किसके बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में। हो गया। अगला हम करेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा। चलो पश्चिमी कार्डिलेरा कल कर लेंगे, अब थोड़ा सा ही टाइम रहा है तो हम पहले एक छोटा सा एक बस नाम ही लिखना है। वो कौन सा है? मध्यवर्ती विशाल मैदान। हेडिंग डालो, मध्यवर्ती विशाल मैदान। चलें आगे, करो जल्दी करो। किसको? अंतःस्थलीय मार्ग, व्यस्ततम अंतःस्थलीय मार्ग, बिजी ट्रांसपोर्ट वे। भाई उतारा, हो गया ना सबका? अब चलो आगे, हेडिंग डालो मध्यवर्ती विशाल मैदान। वो कल करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। मध्यवर्ती विशाल मैदान। हमने ये वाला जो क्षेत्र देखा था वो कहाँ पे देखा था? इस साइड में आपका था पश्चिमी कार्डिलेरा, इस साइड में था आपका अपलेशियन, और ऊपर क्या था? कैनेडियन शील्ड। तो मध्यवर्ती विशाल मैदान कहाँ पे पाया जाता है? मध्यवर्ती विशाल मैदान रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लैंग्वेज ऐसे बनती है,
मध्यवर्ती विशाल मैदान कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा और इसका क्या नाम है? अपलेशियन पर्वत के मध्य में क्या पाया जाता है? मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये जो है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कॉर्न बेल्ट भी बोलते हैं। कॉर्न बेल्ट। अमेरिका का कॉर्न बेल्ट कौन सा है? मध्यवर्ती विशाल मैदान। इसको कॉर्न बेल्ट भी बोलते हैं। पेपर में सीधा जाता है कि कॉर्न बेल्ट के नाम से कौन जाना जाता है, तो मध्यवर्ती विशाल मैदान है। हिंदी में बोलते हैं मक्के की पेटी। मक्के की पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ मैदान क्षेत्र है। उपजाऊ मैदानी भाग। उपजाऊ का मतलब फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर रीजन। इट इज ए फर्टिलाइजर रीजन। फर्टाइल रीजन। फर्टिलाइजर नहीं, फर्टाइल रीजन। यहाँ पर कुछ घास पाई जाती है, उस घास का नाम है शीतोष्ण घास। कौन सी घास है? शीतोष्ण घास। कौन सी घास पाई जाती है? शीतोष्ण घास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रास। शीतोष्ण घास। और इस शीतोष्ण घास है ना, वैसे अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, वैसे ही अफ्रीका में भी पाई जाती है। मगर उत्तरी अमेरिका में जब ये शीतोष्ण घास पाई जाती है तो इसके एक नाम से जाना जाता है। इसका नाम है प्रेरी। क्या नाम है? 2 बार लिख दिया। प्रेरी। क्या नाम है? प्रेयरी। प्रेरी। उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में शीतोष्ण घास मैदान को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल देखेंगे।